हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है। एसएससी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है नई वैकेंसीज के लिए, जो एसएससी जीडी के नाम से जिनको हम जानते हैं। एसएससी जीडी 2025 के लिए नई वैकेंसी ये निकली है। 2024 का जो है उनका अभी पीएमटी होना है, उन सभी कैंडिडेट्स का पीएमटी का शेड्यूल आया हुआ है, और 2025 के लिए नई भर्ती निकली है। एसएससी जीडी के नाम से है ये, और ये ऑफिशियल नोटिस है जो एसएससी की तरफ से जारी किया गया है। एसएससी की जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ssc.gov.in। इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, और यही वेबसाइट अब एसएससी की है, जो ssc.gov.in। जिस कैंडिडेट ने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। और जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करना है उसको डायरेक्ट लॉगिन करके सिर्फ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप रहेंगी। तो चलिए एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को हम डिटेल में पढ़ते क्या क्या इसमें लिख रखा है। इसमें कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एंड एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो शुरू होगी वो 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 5 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसकी 14 सितंबर रहेगी, 14 अक्टूबर रहेगी। 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग 1 महीने 10 दिन का ये टाइम दिया गया है। ठीक है, 40 दिन के अप्रोक्सीमेट टाइम दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और फीस सबमिशन करने के लिए 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे रखा है, 15 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और 15 अक्टूबर तक आप फीस पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई डाटा करेक्शन करना है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक, 3 दिन के लिए। 5 नवंबर टू 7 नवंबर 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगी अगर कोई डाटा करेक्शन करना है तो। इसके अलावा जो इसका एग्जाम होगा, जो एक ही एग्जाम होता है, वो जनवरी फरवरी 2025 में लिया जाएगा। ये बेसिक डिटेल्स है इसकी। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है 5 सितंबर से, लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। फीस की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। करेक्शन विंडो होगी 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। एग्जाम होगा जनवरी फरवरी 2025 के अंदर। ये तो थी इसमें सारी बेसिक डिटेल्स। फॉर्म कब से ऑनलाइन स्टार्ट है, कब से नहीं है इसमें। और इसके अंदर जो बता रखी है, जो फोर्सेज है वो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी में। और राइफलमैन या जनरल ड्यूटी की सारी वैकेंसीज है, सारे जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में, और भी जो आते सीएपीएफ के अंदर जो भी फोर्सेज आते हैं, सारी इसके अंदर दे रखी है कौन कौन सी फोर्सेज हैं जिसमें आपकी ड्यूटी हो सकती है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। इसमें लिख रखा है कि जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस 13 रीजनल लैंग्वेज। किस किस में? असमीज भी मिलेगी उसमें, बंगाली में भी हो सकता है, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये टोटल 15 लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी प्लस इंग्लिश को मिलाकर 15 लैंग्वेज में आपका ये एग्जाम आएगा। जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, जिसमें आप कन्वीनियंट फील करो, उसमें आप एग्जाम अटेंड कर सकते हो। जो एग्जाम होगा इसमें सीबीटी मोड पर। उसके बाद आपका पीईटी, पीएसटी, ये सारे कुछ होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल होगा, फिर रिव्यू मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारा का सारा सीएपीएफ द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनके द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, वैकेंसीज अलग डिटेल दे रखी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिटेल में वैकेंसीज दिखा रखी है अलग अलग स्टेट के लिए। वो आप बाद में अलग से चेक कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह जो आएंगे वो अलग अलग रीजनल ऑफिस के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।
एडमिट कार्ड आपको एसएससी पे भी मिलेंगे और सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पर भी आप एडमिट कार्ड वगैरह आप ले सकते हैं। बात करते हैं पे लेवल की, तो जो पे लेवल 1 में रहेगा बेसिक सैलरी 18,000 रहेगी और वो किसके लिए रहेगी? सिपाही है जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो में एनसीबी में जो सिपाही की पोस्ट है उसमें पे लेवल 1 की सैलरी रहेगी यानी कि 18,000 बेसिक रहेगी। इसके अलावा जो बच के जितनी भी पोस्टें उनमें पे लेवल 3 में 21,700 ये बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, यानी कि जो 18,000 जो बेसिक है ये तकरीबन 30,000 प्लस इसमें सैलरी रहेगी और 21,700 इसमें अप्रोक्सीमेट 40,000 के अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी पर मंथ आपकी रहेगी। अब ये इसमें दिखा रखे टोटल वैकेंसीज किस फोर्सेज में कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एक लिस्ट इन्होंने सेपरेट लिस्ट डाल रखी है उसमें स्टेट वाइज दिखा रखे किस स्टेट के लिए किस फोर्स में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ डिटेल में उन्होंने बता रखी है। तो पहले एक बार ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, अलग अलग ये फोर्सेज दिखा रखी हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। तो वैकेंसीज की बात करते हैं, सबसे पहले है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसीज है 13,306, 13,306 वैकेंसीज है बीएसएफ मेल के लिए। इसमें कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी के लिए 2018 वैकेंसीज, एसटी के लिए है 1,489, ओबीसी के लिए है 2,906 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1,330 और जनरल कैटेगरी के लिए 5,563। ये है टोटल वैकेंसीज बीएसएफ के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ओवरऑल वैकेंसीज है 13,306 वैकेंसीज। नेक्स्ट है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज है 6,430 वैकेंसीज है सीआईएसएफ में। इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जनरल के लिए है 959, एसटी के लिए है 687, ओबीसी के लिए है 1,420, ईडब्ल्यूएस के लिए है 644 और जनरल कैटेगरी के लिए 2,720 वैकेंसीज। नेक्स्ट है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें ओवरऑल वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है वो है 11,299, 11,299 वैकेंसीज है सीआरपीएफ के अंदर। और इसमें एससी कैटेगरी के लिए है 1,681, एसटी के लिए है 1,213, ओबीसी के लिए है 2,510, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1,130 और जनरल कैटेगरी के लिए 4,765 वैकेंसीज है। उसके बाद है एसएसबी सीमा सुरक्षा बल। टोटल वैकेंसी जो मेल के लिए है वो है 819, 819। उसमें से एससी के लिए है 122, एसटी के लिए है 79, ओबीसी के लिए 187, ईडब्ल्यूएस के लिए 82 और जनरल के लिए 349 वैकेंसीज। नेक्स्ट है आईटीबीपी। आईटीबीपी में टोटल वैकेंसी है 2,564 मेल के लिए। ध्यान रखना ये सारी मेल की वैकेंसीज दे रखी, फीमेल की अलग से दिखा रखी है। आईटीबीपी में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, एससी के लिए 345, एसटी के लिए 326, ओबीसी के लिए 505, ईडब्ल्यूएस के लिए 197 और जनरल के लिए 1191। उसके बाद है असम राइफल एआर असम राइफल्स और इसमें टोटल वैकेंसी है 1,148। जनरल एससी के लिए है 124, एसटी के लिए है 223, ओबीसी के लिए 205, ईडब्ल्यूएस के लिए 109 और जनरल के लिए है 487। अगला है एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें है 35 वैकेंसीज, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और जनरल के लिए 14। लास्ट नारकोटिक्स में जो सिपाही के लिए है उसमें टोटल 11 वैकेंसीज हैं, 1 एसटी, 5 ओबीसी एंड 5 फॉर जनरल कैटेगरी। ये सारी वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट्स के लिए। ये सारी वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट्स के लिए और मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज है सारी की सारी फोर्सेज की मिलाकर वो 35,612, 35,612 वैकेंसीज दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए। यह 35,612 ये मेल के लिए है, स्पेशल मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुषों के लिए। उसके बाद ये फीमेल्स की दे रखी है। फीमेल में जो टोटल वैकेंसीज है वो 3,869, 3,869 पोस्ट फीमेल की है। टोटल जो बात करें एसएससी जीडी में जो वैकेंसीज हैं वो है 39,481 वैकेंसीज, जो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, पूरे आगे बढ़ सकती है। ये 40,000 प्लस ये वैकेंसीज हो जाएंगी।
39,481 पोस्टें हैं जो आगे चलकर 40,000 प्लस वैकेंसीज हो सकती हैं। फिलहाल इसमें 39,481 वैकेंसी है मेल प्लस फीमेल के लिए। फीमेल की बात करते हैं तो बीएसएफ में टोटल पोस्ट है फीमेल के लिए 2,348, सीआईएसएफ में है 715, सीआरपीएफ में है 242, एसएसबी में कोई भी फीमेल के लिए पोस्ट नहीं है। इसके अलावा आईटीबीपी में 453, असम राइफल्स में है 100, एसएसएफ में कोई वैकेंसीज नहीं है फीमेल के लिए, और नारकोटिक्स में 11 वैकेंसीज दे रखी हैं। ये मेल और फीमेल की सेपरेट वैकेंसीज दिखा रखी है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग फोर्सेज के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखी है। टोटल जो पोस्ट है अब की बार वो 39,481 वैकेंसीज है एसएससी जीडी के अंदर। इसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसीज और दे रखी है, उसके लिए अलग से डिटेल में बता दिया जाएगा आपको। अगर आप स्टेट वाइज जानकारी चाहते हैं तो आप ssc.gov.in पर जाना है और वहाँ पर आपको कैंडिडेट्स पे टेंटेटिव वैकेंसीज में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एज फैक्टर, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो जो उम्र है जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल ही आपकी एज हो सकती है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मिनिमम 18 मैक्सिमम 23, ये तो हो गई नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग से दिया है, जैसे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। इस हिसाब से अलग से एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया और भी दिया गया है जिनको उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है, बेसिक जो नॉर्मल एज है वो कम से कम 18 और मैक्सिमम 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। और ठीक है, इसके बाद इसमें ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लिख रखा है, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं SC ST OBC EWS स्टेटस जो भी है वो सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2024 तब तक के कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि जो EWS या OBC सर्टिफिकेट जो भी हो वो नई सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, खासकर EWS वाले 2024-2025 के EWS सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उससे पहले की डेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अब बात करते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके किस डेट में कंप्लीट होने चाहिए, वो होने चाहिए 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जाम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सिंपल 10th क्लास कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है। ये 1 जनवरी 2025 से पहले आपकी 10th क्लास पास आउट होनी चाहिए। एज दे रखी है 18 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम 18 और मैक्सिमम 23 साल आपकी हो सकती है उम्र इसमें। Candidates who have not acquired the essential qualification as on the stipulated date will not be eligible and need not to apply। जिनकी क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट नहीं है उनको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल 10th क्लास पास आउट होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से पहले। आपका रिजल्ट भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इसमें स्पेशल नोट करके लिखा है कि इट इज़ रीइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्विसाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफिक डेट। मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द इक्वल रिक्वायरमेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 जनवरी 2025 से पहले तक, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और इस चीज़ में जो एसएससी की जो जीडी वैकेंसी है उसमें एनसीसी वालों को भी एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं, बोनस मार्क्स। जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मार्क्स मिलते हैं और एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 2% मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये एनसीसी सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया भी इसके अंदर दे रखा है।
जो क्रूशियल डेट है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके सारे 1 जनवरी 2025 से पहले होने चाहिए। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको एनसीसी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है, नई ऑफिशियल साइट है ssc.gov.in, यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जिसने पहले ssc.nic.in पर कर रखा था वो अब काम नहीं करेगा, आपको एसएससी की नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। जिस कैंडिडेट ने पहले से कर रखा उनको नहीं करना, उनको सिर्फ अपना लॉगिन करके अप्लाई करना है। जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उसको ssc.gov.in, जो एसएससी की नई वेबसाइट है, यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल्स फिलअप करनी है, यूज़र नेम पासवर्ड आपको क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है सारी पोस्ट के साथ। उसके बाद आपकी जो लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग की जाएगी एसएससी के एग्जाम्स में, और ये कंडीशंस लिख रखे लाइव फ़ोटो के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। गुड लाइट होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, चश्मा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, सीधा मुँह होना चाहिए, सारी कंडीशंस इसके अंदर लिख रखी है जो आपको ध्यान रखना है। एक गलती है जो बहुत से बच्चे करते हैं बार बार एक चीज़ ऐसी, और वो है जो लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं करते, उसकी सॉफ्ट कॉपी आप सेव रखें। एग्ज़ाम के टाइम आप भूल जाते हो उसको, फिर आपको ढूंढने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अपनी सॉफ्ट कॉपी वगैरह इसको सेव रखें ज़रूर से डाउनलोड करके, कई बार फिर लॉगिन के चक्कर में पड़ो और उसमें दिक्कत आ जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस में छूट किस किस को दी गई है, वोमेंस कैंडिडेट, वोमेन चाहे जनरल की हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी, फीमेल कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पे नहीं करनी। इसके अलावा एससी एसटी और एक्स सर्विस मैन को भी फ़ीस में एग्जेम्पशन दिया गया है, इनको भी कोई फ़ीस नहीं पे करनी। फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, फॉर्म अप्लाई करने की 14 अक्टूबर, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा दे रखा फ़ीस पे करने के लिए। इसके अलावा 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी, 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर, 5, 6 और 7 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। और उसमें आप करेक्शन सिर्फ 2 बार कर सकते हो मैक्सिमम। आपने पहले एक करेक्शन की, उसके बाद दोबारा और कर सकते हो, मैक्सिमम 2 बार करेक्शन कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। उसके अलावा आप करेक्शन नहीं कर सकते बार बार, ये इसमें करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग लिख रखा है। पहली बार करेक्शन करोगे तो 200 रुपीज़ लगेंगे, दोबारा करेक्शन करोगे तो 500 रुपीज़ आपको करेक्शन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसलिए फॉर्म आप पहले ही करेक्ट फिल करें, आराम से शांति से तसल्ली से फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या क्या रहेंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो बनाए जाएंगे वो रीजनल्स के हिसाब से बनाए जाएंगे। जैसे जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन के अंदर स्टेट आता है बिहार और उत्तर प्रदेश। जो कैंडिडेट CR से, अच्छा आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना, दूसरे रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हो और अगर आप दिल्ली में कोचिंग करें तो आप दिल्ली से अप्लाई कर सकते हो, दिल्ली जिस रीजन में आता है उस रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, ड्यूटी ज्वाइनिंग के लिए नहीं है, एग्ज़ाम के लिए आप चूज कर सकते हो इसमें रीजन, किस रीजन में आप जाना चाहते हो एग्ज़ाम देने के लिए। ड्यूटी के लिए अलग से रहेगा, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। जिस भी स्टेट या यूटी में आप एग्जाम देना चाहते हो उस रीजन को चूज करना है और उसमें जो सिटीज़ दे रखे हैं वो आपको फिलअप करने हैं। जैसे सेंट्रल रीजन के अंदर जो सिटीज़ दे रखे हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट के दे रखे हैं। इसमें आएंगे जैसे भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, ये सारे एग्जाम सिटीज़ हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के। और जो इसका रीजनल ऑफिस का जो एड्रेस है ये है प्रयागराज के अंदर है। ऑफिशियल साइट है www.ssc-cr.org, ये है सेंट्रल रीजन के लिए। अगला है उसके बाद, और ये है ईस्टर्न रीजन, ER रीजन। ईस्टर्न रीजन के अंदर आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट और यूटी आते हैं ईस्टर्न रीजन के अंदर। और ये वो सारे सिटीज़ दे रखे हैं जो ईस्टर्न रीजन के अंदर होते हैं, पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, बरहमपुर और भुवनेश्वर, कटक, ढेनकैनल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, बुर्दवान, कोलकाता, सिलीगुड़ी। और ईस्टर्न सिटी की जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। ऑफिशियल वेबसाइट है जो वो है sscer.org। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो है KKR, कर्नाटका केरला रीजन। कर्नाटका केरला रीजन के अंदर है लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला, 3 स्टेट और यूटी आते हैं इसके अंदर। और ये सारे स्टेट्स दे रखे हैं जहाँ पर आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो KKR रीजन के।
ऑफिशियल वेबसाइट जो KKR की है वो है ssckar.kar.nic.in। ठीक है। नेक्स्ट रीजन है MPR, मध्य प्रदेश रीजन। इसके अंदर आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एग्जाम सेंटर है जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर और रायपुर। MPR की जो वेबसाइट है ऑफिशियल sscmpr.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी MPR रीजन के लिए। उसके बाद अगला है नॉर्थ ईस्ट रीजन NER। इसके अंदर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। NER के अंदर सारे सिटीज़ दे रखे हैं जैसे ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, ये सारे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैपिटल एग्जाम सिटीज़। नॉर्थ ईस्ट रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है sscner.org.in। उसके बाद आता है नॉर्थन रीजन NR। इसमें आता है दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। जो दिल्ली भरना चाहते हैं उनको NR रीजन चूज करना है। और इसमें स्टेट दे रखे जैसे दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। ठीक है। NR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो sscnr.nic.in। ये नॉर्थ रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। उसके बाद आगे दे रखा है NWR, नॉर्थ वेस्ट रीजन। NWR के अंदर आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब। ये सारे NWR के अंदर आते हैं। और ये ऑफिशियल जो सिटीज़ हैं, जो एग्जाम सिटीज़ दे रखे हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है sscnwr.org। ये NWR रीजन की डिटेल्स है। अगला है साउदर्न रीजन SR रीजन। SR रीजन में स्टेट और यूटी है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। और ये सारे एग्जाम सिटीज़ दिखा रखे हैं जो SR रीजन के अंदर आते हैं। SR रीजन की ऑफिशियल साइट है sscsr.gov.in। और लास्ट है इसमें वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन के अंदर आता है दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। ये सारे एग्जाम सिटीज़ हैं जो वेस्टर्न रीजन के अंदर हैं। वेस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ऑफिशियल साइट है sscwr.net। तो टोटल 9 रीजन्स डिवाइड कर रखे हैं SSC ने। इसमें सभी स्टेट और यूटीज़ कवर हो जाते हैं। जिस भी स्टेट या यूटी में आप एग्जाम देना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो। ध्यान रखना ये एग्जाम के लिए है, चाहे किसी भी स्टेट या यूटी के हो, आप दूसरा स्टेट या यूटी चूज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर वहीं पे आएगा। ध्यान रखना आप दोबारा से एग्जाम चूज सेंटर चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार आपने फिलअप किया वहीं रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक और है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपका 160 मार्क्स का आपका पेपर लिया जाएगा। पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा रीजनिंग का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। 4 है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। हर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 रीजनिंग के, 20 जीके के, 20 मैथमेटिक्स और 20 हिंदी और इंग्लिश के। और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो इस हिसाब से 40 मार्क्स का हर सब्जेक्ट होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स के अंदर आपको टोटल 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं। 60 मिनट्स 80 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/8 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान रखना 1/8 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। कोई रीचेकिंग वगैरह का कोई प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। कोई क्वेरी हो आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाना तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस की। तो सिलेबस सबसे पहले है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। और ये सारा दिखा रखा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का जो भी आएगा, एनालॉग, सिमिलरिटी, डिफरेंशिएट, विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, सारा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा जीके के अंदर। नेक्स्ट है एलिमेंट्री मैथ। इसमें बेसिक मैथ आएगा, एडवांस नहीं आएगा। एलिमेंट्री मैथ आएगा, नंबर सिस्टम हो गए, डेसिमल और रिलेशन बिटवीन नंबर्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट,
मैंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री मैथ के अंदर। और हिंदी या इंग्लिश में जो कैंडिडेट जो भी लैंग्वेज चूज करेगा उसका बेसिक्स आपसे पूछा जाएगा। ये था एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस। जिस कैंडिडेट का सीबीटी क्वालिफाई होता है उसको पीएचटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएचटी क्या क्या होता है उसके अंदर एक बार डिटेल में चेक करते हैं। पीईटी होगा सबसे पहले फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल में आपकी रनिंग करवाई जाएगी। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट्स में, और इसके अलावा फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट्स में करवानी है। ठीक है। इसके अलावा जो स्पेशल लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में, और 800 मीटर की फीमेल के लिए 5 मिनट्स में रहेगी। ये होगा पीईटी के लिए। रनिंग होगी 5 किलोमीटर की 24 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए। वुमेंस की होगी 1600 मीटर और 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लद्दाख रीजन के लिए अलग से कंडीशंस दे रखी है। इसके अलावा पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। हाइट की बात करते हैं तो मेल के लिए हाइट होगी 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उसको हाइट होगी मेल के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150 हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए 157 हाइट हो सकती है। जो लेफ्ट विंग के है जो नॉर्थ एसटी में 160 हाइट हो सकती है। सारा हाइट में भी रिलैक्सेशन इनको दे रखा है एससी एसटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 80 to 85 चेस्ट होनी चाहिए, मिनिमम 80 और एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट्स और नॉर्थ ईस्ट को सभी को यहाँ पर चेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है इन सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है। हाइट और वेट का प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे, री मेडिकल भी होगा। और उसके अलावा ये लिंक दे रखा है जो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है मेडिकल एग्जाम के रिगार्डिंग। MHA.gov मिनिस्ट्री ऑफ जो अफेयर्स के लिए है, और उसकी साइट पर दिखा रखा है पुलिस डिवीज़न के अंदर। वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं मेडिकल एग्जाम के रिगार्डिंग क्या क्या आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स आपको दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं एग्जाम में, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है एडमिट कार्ड के साथ। सिलेक्शन में कैसे होगा, पहले एग्जाम की कट ऑफ लगेगी, फिर पीईटी पीएचटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, रीमेडिकल, फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल के लिए। ठीक है। ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जीडी के लगभग 40,000 पदों पर यह भर्ती की जा रही है एसएससी के द्वारा। क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास इसमें मांग रखी है। इसके अलावा सभी रीजन्स के टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। एसएससी हेडक्वार्टर के टोल फ्री नंबर अलग हैं, बाकी सभी रीजन्स के हेडक्वार्टर का नाम लिख रखा है किस किस पर है, और ये सभी के टोल फ्री नंबर हैं जो जारी किए गए हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप जिस भी रीजन से हो आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरीज आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं एसएससी की तरफ से। अब ये इसमें प्रोसेस बता रखा कैसे आपको अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके क्या क्या डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। ठीक है। ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर दिखा रखा है, कौन सी टैब कैसे ओपन होगी, क्या क्या डिटेल्स आपको किस वे में आपको फिलअप करनी है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स 1 by 1 करके दे रखी है। जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड आप क्रिएट करो वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव रखना है, क्योंकि आगे से दोबारा रजिस्ट्रेशन आपका होगा नहीं। सारा जो फॉर्म अप्लाई होगा आगे से एसएससी के सभी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से होंगे। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप जरूर सेव कर लेना। पासवर्ड वही क्रिएट करें जो आप याद रख सके। ठीक है। उसके बाद ये बेसिक सारे डिटेल्स आपसे जो पूछी जाएंगी वो आपको फिलअप करनी है, येस या नो करके, या फिर जो डिटेल्स आपसे मांगी जाए। फ़ोटो आपकी लाइव फ़ोटो ही कैप्चरिंग की जाएगी। लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग आपकी की जाएगी, इसके अंदर ये ध्यान रखना है। ये है सारी इसके अंदर बेसिक डिटेल्स एसएससी जीडी के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आगे एक और दे रखी है, और वो जो दे रखा है वो है बॉर्डर स्टेट्स के बारे में। स्टेट और यूटी के सभी के कोड्स अलग अलग दिखा रखे हैं। अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड से करते हो तो 01 होगा, आंध्र प्रदेश का 02, इसी हिसाब से लक्षद्वीप का 19 कोड है, मध्य प्रदेश के लिए 20 है। स्टेट और यूटी कोड ये अलग से हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप वहाँ पे चूज करोगे ऑटोमेटिक उठा लेंगे। अब इसमें है जो बीएसएफ वगैरह की जो पोस्टें हैं जहाँ पर बॉर्डर पर ड्यूटी होएगी,
वहाँ पे इसमें दिखा रखे अगर आप असम से हो तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बॉर्डर पे लगते हैं। ठीक है, असम के दिखा रखे हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये सारे वो स्टेट और यूटीज दे रखे हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं किसी दूसरे देश के साथ। उन सभी स्टेट और यूटीज के यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट दिखा रखे, टोटल 119 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं दूसरे देश के साथ। ठीक है, और ये नक्सली एरिया है जो जिस स्टेट में, वो भी डिटेल इसके अंदर दिखा रखी है कौन कौन से नक्सली और मिलिटेंट से इफेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस एसएससी जीडी के लिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जनरल ड्यूटी जीडी के लिए लगभग 40,000 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। 39,481 पोस्टें हैं, ये 39,481, लगभग ये 40,000 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th क्लास मांग रखी है। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस। लास्ट डेट इसकी 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई पहले ही कर देना क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ करोगे वो मिल जाएगा, अदरवाइज़ बाद में दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर्स मिलते हैं। जैसे अगर किसी को दिल्ली चाहिए तो उसको सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर देना दिल्ली में, उसके बाद आपको दूसरे यूपी में या फिर कहीं और स्टेट में आपको दोबारा से सेंटर दिया जाएगा। फिर आप कहोगे कि हमने दिल्ली भरा था वो नहीं मिला। तो एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह अगर आपको नियर बाय एग्ज़ाम सेंटर चाहिए तो पहले फॉर्म फिलअप करने में फ़ायदा रहेगा। पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो हम बता दिए जाएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है हर रीजन के, वो भी इसमें बताए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये था डिटेल नोटिस एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जीडी के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।